Hello, class 8 students. This is your lecture 2 of chapter 5 Modern Lifestyles. In this lecture, we will continue with the topic overutilization of resources. More people need more food, homes, clothes and medicines. मोर पीपल यानी कि बहुत ज़्यादा पीपल्स को क्या है, बहुत लोगों को फूड की, होम की, क्लोथ्स की, मेडिसिन की अब ज़रूरत पड़ने लगी है. दैट मीन्स देयर इज़ मोर एंड मोर डिप्लीशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. अब क्या हो रहा है कि डिप्लीशंस हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ. डिफॉरेस्टेशंस, arcs of forest are being cut down daily to clear land for cities, factories, airports, roads and railway tracks. अब क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं डेली टू क्लियर द लैंड, ताकि लैंड क्लियर हो सके उनकी सिटीज़ बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए. अकॉर्डिंग टू रेंट्री.com, जो रेंट्री.com है उनके अकॉर्डिंग, इन 1950 अबाउट 15% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस वॉज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट. कि जो 15% है अर्थ का, उसका लैंड सरफेस जो है वो कवर्ड किया गया है लैंड फॉरेस्ट से. इन फेवर than 50 years, more than half of the world's tropical rainforests have fallen victim to fire and the chainsaw, and the rate of destructions is still increasing unbelievably. More than 200,000 acre of rainforest are burned every day. कि जो 200,000 एकड़ जो रेन फॉरेस्ट है वो बर्न किया जाता है हर डे पे, उनको जलाया जाता है. दैट इज़ मोर देन 150 एकर्स लॉस्ट एवरी मिनट. इसका ये मतलब हुआ कि हम हर एक मिनट में 150 एकर्स लॉस्ट कर रहे हैं. एंड 78 मिलियंस एकर्स लॉस्ट एवरी ईयर. कि हम 78 मिलियन एकर्स हर साल उसको लॉस करते जा रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज लैंडस्लाइड्स इन द हिल्स रिजल्टिंग इन इरोजन्स और वॉशिंग अवे ऑफ सोइल्स, स्लीटिंग ऑफ रिवर्स विद द सोइल एंड सिल्टेड रिवर्स फ्लडिंग देयर बैंक्स. वी नीड मोर एंड मोर. अब हमको कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. The arm cloth toasters, geysers, fan, cars, the list of gadgets that required energy from batteries, fuels, fossil fuels और renewable resources of energy is growing. अब क्या हो रहा है, हम अलार्म क्लॉक सेट करते हैं, टोस्टर चाहिए हमको, गैजेट्स चाहिए, फैन चाहिए, कार चाहिए. द लिस्ट ऑफ गैजेट, ये सब एक लिस्ट है गैजेट्स की. दैट रिक्वायर एनर्जी, जिनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम बैटरी. जो किससे चलती है, बैटरी से चलती है. बैटरी किससे चलती है, फॉसिल फ्यूल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ही वर्क करती हैं. इज ग्रोइंग, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही इनको बनाया गया है. द यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी notes that electricity consumption is increasing rapidly in all economic sectors at an average of around 1.8% per year from 1990 to 204. अब क्या हुआ है, यूरोपियन इन्वायरमेंट एक एजेंसी है जिसने ये नोटिस किया है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसका कंजप्शन बहुत रैपिडली यानी बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज होता जा रहा है इन द इकोनॉमिक सेक्टर से. एक इकोनॉमिक सेक्टर में उससे एवरेज के चला गया उसका अराउंड 1.8% पर ईयर फ्रॉम, यानी कि 1990 से लेकर अगर हम 2004 तक देखें तो इसका इंक्रीज 1.8% हुआ है. हर साल इतना इंक्रीज हो जाता है जो हम जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं. Some of the electricity produced in lost during productions and transmissions and so. The rise in electricity consumption is of particular concern of the environment. अब क्या हुआ है, सम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कि कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो उस प्रोडक्शन टाइमिंग पर लॉस्ट हो जाती हैं, बंद हो जाती है. एंड ट्रांसमिशन एंड सो ऑन. द राइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ अ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर द, कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो इन्वायरमेंट के लिए भी एक कंसर्न है, एक बहुत ज़रूरी है. पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम तरीके से उसका यूज़ कर सकें.
अकॉर्डिंग टू द एनर्जी इंफॉर्मेशंस Administration's International Agency Annual 2005, the total amount of energy used in 1980 was 283.481 into 1015 had शॉर्ट फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट. ये सब क्या है? ये सब एडमिनिस्ट्रेशंस इंडस्ट्रियल एनर्जी से जिनका अमाउंट मतलब कितनी एनर्जी कितना यूज़ किया गया है इसके बारे में है. 1 BTO इज नियरली इक्वल टू 1055 joules. Now next topic is synthetic materials. Synthetic materials are man-made materials as compared to the ones occurring in nature. अब सिंथेटिक मटेरियल्स क्या? सिंथेटिक मटेरियल एक मैन-मेड मटेरियल है, यानी हमसे ह्यूमन से बनाया है इनको. कंपेयर टू द वंस अकरिंग इन नेचर, उससे कंपेयर किया गया जो नेचर से बनता है. सिंथेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. अब सिंथेटिक मटेरियल्स का हर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एंड इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के हर एक एरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स. अब सिंथेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक, डिटर्जेंट, पेंट, रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन. ये सब क्या है? सिंथेटिक मटेरियल्स हैं. प्लास्टिक. द फर्स्ट प्लास्टिक और टेक्नोपॉलीमर वॉज Parkinson, named after Alexander Parks, who made it in 1862. अब फर्स्ट प्लास्टिक जब बना था वो किसने बनाया था? अलेक्जेंडर पार्कस ने, और उसका क्या नाम रखा था? पार्किसन. इट वॉज मेड फ्रॉम पॉलिक्सिलिन. वो पॉलिक्सिलिन से बनाया गया था. अ फॉर्म ऑफ सेलुलोज विच इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स, जो कि और ये सेलुलर जो जहाँ पे इसको मिला था वो कहाँ पाया जाता था? प्लांट सेल्स में. ही वॉज लुकिंग फॉर कोलोडाइंस टू कोट अ वुंड. What lay in his medicine's chest was a rubbery mass. He worked on it and added anethol or alcohol and camphor. The result was he worked on it and added ethanol and alcohol and camphor. The result was Paxine. Plastic has changed the way we live. अब क्या हुआ है? जिस तरीके से प्लास्टिक बनी है वो हमारी लाइफ को चेंज करती जा रही है. प्लास्टिक कैन मोड्यूल्ड डज नॉट गेट सोगी लाइक पेपर एंड येट इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी मेड इनटू वाटर पाइप्स. अब ये क्या है? ये जो प्लास्टिक होता है ये बहुत ईजी नहीं होता, पेपर के जैसा नहीं होता है कि वो गल जाए पानी के अंदर. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कि वाटर पाइप्स में भी वाटर पाइप से की तरह स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ चीप, ड्यूरेबल एंड वर्सेटाइल इन नेचर. अब ये क्या होता है? बहुत चीप यानी सस्ता होता है, ड्यूरेबल बहुत टाइम तक चलता है, वर्सेटाइल होता है नेचर में. टुडे प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फाउंड वर्चुअली एवरीवेयर. अब क्या हुआ है कि अब प्लास्टिक और पॉलीमर्स ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब क्या है? हमको हर जगह मिल जाता है. प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स, क्रोकरी, टूथब्रश, मेडिसिन्स, स्ट्रिप्स, bottles, toys and many other items. Plastic is also used a lot in packing industries. प्लास्टिक का हम पैकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका यूज़ होता है. ब्रिटेन यूजेस अबाउट 5 मिलियन टॉन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर. जो ब्रिटेन में 5 मिलियन टॉन्स प्लास्टिक हर साल यूज़ किया जाता है. According to Friends of the Earth, that country alone use over 8 billion plastic bags, that is over 134 plastic bags per person a year. अब क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंड ऑफ द अर्थ द कंट्री अलोंग यूजेस ऑफ, कि कंट्री जिस तरीके से 8 बिलियन प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कर चुकी है, दैट इज़ ओवर 154 प्लास्टिक बैग्स पर पर्सन, की हर एक पर्सन 134 प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करता है हर साल, एक साल में. जस्ट अबाउट अ थर्ड ऑफ दिस इज रिसाइकल्ड एंड द रेस्ट लाइज अराउंड.
अब क्या होता है कि कुछ थर्ड जो है, इसका 3% जो है वो तो रिसाइकल हो जाता है, लेकिन बाकी का रेस्ट सब वैसे का वैसा ही रहता है। प्लास्टिक बिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल चॉक्स द ड्रेन्स अब ब्लॉक द सोइल एंड हिंडर्स द अब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर बाय द सोइल। अब क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो सॉइल में नहीं गलता है, तो उससे क्या होता है, ड्रेन्स चौक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, एंड अब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर बाय द सॉइल के वाटर जो सॉइल से ऑब्जर्व होता है तो वो भी ब्लॉक हो जाता है। नो प्लांट कैन पुश थ्रू इट, कोई भी प्लांट उसको पुश नहीं कर सकता। एंड ऑल द इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म वुड चॉक अनलेस दे मूव अवे फ्रॉम द प्लास्टिक। अब जब तक वो मतलब सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी चॉक हो जाते हैं उसमें, प्लास्टिक में, मतलब अगर वो प्लास्टिक नहीं निकलेगी तो वो भी कैसे मूव करेंगे। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इमिट टॉक्सिक फॉर्म्स, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे टॉक्सिक फॉर्म निकलती है, टॉक्सिक गैस निकलती है, बहुत जहरीली गैसेस इमिट होती हैं, निकलती हैं। टू अवॉइड दिस मोर एंड मोर प्लास्टिक इज बीइंग डम्प्ड, अब अगर हमें इनको अवॉइड करना है प्लास्टिक्स को बीइंग डम्प्ड, एंड दिस इज़ अगेन वरिंग द इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और चिंता वाली बात है। Now next is detergent. Detergents are synthetic and non-natural washing powders and liquids that remove dust and oil from clothes. डिटर्जेंट क्या है, एक सिंथेटिक और नॉन नेचुरल वॉशिंग पाउडर है और एक लिक्विड या फिर लिक्विड है दैट रिमूव डस्ट, जो हमारे डस्ट को, ऑयल को हमारे क्लॉथ से रिमूव करता है। हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट ऑन एडिंग डिटर्जेंट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मोर फॉर्म्स। अब हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बन जाता है, जब हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो उससे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में हो जाता है कन्वर्ट, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मोर फॉर्म्स, और उससे मोर फॉर्म बनने लगती हैं। डिटर्जेंट्स आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ वेरियस रीजन। डिटर्जेंट भी बहुत हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। डिटर्जेंट कंटेन मेनी केमिकल्स दैट आर feared to cause irritations of skin and disease like cancer, कि डिटर्जेंट से भी में भी ऐसे कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं दैट कोज इरिटेशन, जो आपकी स्किन को बहुत इरिटेशन देता है, ईचिंग होती है उससे, एंड डिजीज लाइक कैंसर, इवन उससे कैंसर तक हो सकता है। Some of these suffer active substances release harmful chemical like benzene. Brighteners that make clothes look cleaner can be fatal for fish and water plants. Some detergents have chemical like phosphate which make सम वाटर प्लांट्स एंड एल्गाई ग्रो फास्टर। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स लगते हैं जिससे वाटर प्लांट्स को एल्गाई, यानी कि एल्गाई लग जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म लग जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है जो फास्ट ग्रो करता है। दिस इज टर्न रिड्यूस द कंसनट्रेशंस ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर पुटिंग द एक्वेटिक लाइफ इन डेंजर। इससे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर, ये कंसर्न है कि हमारा जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो रहा है वो रिड्यूस होता जा रहा है वाटर से, एंड पुलिंग द एक्वेटिक लाइफ इन डेंजर, और हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनको भी बहुत वो डेंजर में है, मुसीबत में है। मोस्ट डिटर्जेंट कम विथ केमिकल परफ्यूम्स दैट आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ एंड कॉज एलर्जिक अस्थमा इन ह्यूमन्स। अब क्या हो रहा है, डिटर्जेंट से केमिकल्स फॉर्म्स निकल रही हैं, हार्मफुल हो रहा है वो प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स लाइफ के लिए भी, एंड कॉज एलर्जिक अस्थमा इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में भी अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगी उनसे। सम टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स आर मेड ऑफ कंपाउंड्स दैट मे किल यूजफुल बैक्टीरिया, लेकिन डिटर्जेंट के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो बैक्टीरियाज को मारते हैं। Some countries have started using organic detergent that so that no harmful chemicals are released when clothes are washed. अब कुछ कंट्री में क्या हुआ है, ये ऑर्गेनिक डिटर्जेंट का यूज़ करने लगे हैं जिससे जो हार्मफुल केमिकल उसके अंदर नहीं हो, आर रिलीज्ड व्हेन क्लोथ्स आर वॉश, जब हम हमारे क्लोथ्स वॉश करें तो उससे हार्मफुल केमिकल्स उसमें से ना निकलें। हाउएवर दे आर मोर एक्सपेंसिव देन केमिकल डिटर्जेंट। इससे क्या हुआ है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे होने लगे हैं केमिकल डिटर्जेंट से। नेक्स्ट इज पेंट।
For thousands of years, people painted their homes and natural pigments made from the earth and from plants. अब थाउजेंड्स ऑफ यानी बहुत सालों से चल रहा है कि हम क्या करते हैं, हमारे घर को पेंट करते हैं. सिंथेटिक पिगमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द 19th सेंचुरी. तो इस पेंट के अंदर सिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया था 19th सेंचुरी में. दे लास्ट लॉन्गर एंड लुक ब्राइटर देन नेचुरल कलर. तो इनसे क्या होता था, वो लंबे टाइम तक हमारे दीवारों पे रहते थे, जो नेचुरल कलर से ज़्यादा ब्राइट यानी सुंदर लगते थे. दे कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट कोरोशंस और डैमेज बाय वाटर. वो वाटर से डैमेज कर दिया जाते थे. अप्लाइड करते थे उनको, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाइड कर सकते थे. मोस्ट पेंट्स हैव गुड अमाउंट ऑफ डेंजरस केमिकल्स लाइक लीड विच कैन अफेक्ट द ब्रेन. अब इससे क्या होता है, हमें लीड्स होती थी जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है. वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करती है. एंड लैंडफिल्स आर ऑल्सो contained by discarded paints. Toxic links an organization in Delhi that did the comprehensive study of various Indian paints found lead, mercury and chromium compounds in all the brand, all but one brand. कि हर ब्रांड में केमिकल्स पेंट में यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेट्स. Refrigerator and air conditioners run on gases called refrigerators and coolant that cause cooling. रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो होते हैं वो किस पे चलते हैं, गैसेस पे चलते हैं. ठीक है, जिनसे हमको कूलिंग मिलती है. मैनी रेफ्रिजरेटर आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट. कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर होते हैं जो बहुत बैड होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. सम कॉज ग्लोबल वार्मिंग. कुछ से ग्लोबल वार्मिंग होता है. एज द क्लूनेट आर बेसिकली ग्रीन हाउस. कि कुछ रेफ्रिजरेटर से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है कि जैसे कूल होने लगता है, तो बेसिकली वो ग्रीन हाउस गैस होती है. सम कॉज पंक्चर्स ऑफ द ओजोन लेयर्स एंड अलाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ. उससे क्या होता है, तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सॉरी फ्रॉम द जो सन से निकलती है और ये हमारे अर्थ पर आती है. दिस रेस कोज कैरेक्टर एंड ब्लाइंडनेस इवन द स्किन कैंसर. इनसे क्या, ये सब बीमारी लगती है कि हमें ब्लाइंडनेस हो जाती है और इवन स्किन कैंसर तक हो सकता है हमें इससे. ठीक है, तो इन 1974 डॉक्टर एफ शेडवुड रोलैंड एंड डॉक्टर मेरियो मोलिना said that believed chlorofluorocarbons widely used as refrigerator and in some एसोल्स स्प्रेज डैमेज द ओजोन लेयर. कि इन सब केमिकल्स में, रेफ्रिजरेटर्स इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर. स्प्रे डैमेज द ओजोन लेयर, जिससे क्या होता है, ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है. सिंस देन द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली. सम countries have virtually phased out chlorofluorocarbon since 1996. To name one, New Zealand hydrochlorofluorocarbons or were introduced after क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जब इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को इंट्रोड्यूस किया गया था न्यूजीलैंड में. सिंस दे आर लेस डैमेजिंग, जिससे क्या होता था, वो लेस डैमेज करते थे, कम डैमेज करते थे. ऑल ऑफ दिस कंपाउंड्स आर वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस. ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. टिपिकली मेजर over a lifetime of 100 years. Each molecule of hydrochlorofluorocarbon has the same effect as about 1000 molecules of carbon dioxide and will thus contribute strongly to global climate change. अब इससे क्या होता था, ये कम हार्म तो करते थे लेकिन इसमें इतने थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते थे कार्बन डाइऑक्साइड्स के, जो कंट्रीब्यूट करते थे स्ट्रांगली टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में. मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर स्विच ओवर अमोनिया एज अ कूलेंट. व्हाट
यू कैन डू, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, रेफ्रिजरेटर डू नॉट हार्म द एटमोसफेयर अनलेस दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर। रेफ्रिजरेटर एटमॉस को तब तक हार्म नहीं करता जब तक कि हम उसको एयर में रिलीज ना कर दें। रेफ्रिजरेटर शुड बी कैर्ड फॉर एज पर द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज। डू यू नो इवन रिमूविंग एन आइस ट्रे विद अ, इवन आपको ये पता है कि जब हम हमारी जो आइस ट्रे होती है जब हम उसको रिमूव करते हैं, शार्प नाइफ कैन पिट्स द शीट एंड अलाउ रेफ्रिजरेटर टू लीक। तो उससे क्या होता है, एक शार्प नाइफ कैन प्रेस द शीट, तो शीट को वो शार्प नाइफ से उसको रिमूव कर देते हैं एंड अलाउ रेफ्रिजरेटर टू लीक, उससे रेफ्रिजरेटर लीक होने लगता है, बहने लगता है। द वे आउट, Sweden is not happy depending on fossil fuels including oil and natural gases. Most of it become from other countries. For each Sweden has the pay of living prices. Besides some of the it is lost in transmissions of transport. Oil prices are rising. Natural oil is becoming a bone of political consensus, leading the fights along three countries. Burning of fossil fuels release house ग्रीन हाउस गैसेस। स्वीडन के अंदर, स्वीडन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स से और नेचुरल गैसेस से और इंक्लूड ऑयल, इनसे हैप्पी नहीं था, वो खुश बिल्कुल नहीं था, उनसे बहुत ज़्यादा उनको हार्म होता था, उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत महंगे होने लगे थे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज ग्रीन, उनसे क्या बर्निंग जब फॉसिल फ्यूल होता था तो उनसे ग्रीन हाउस भी निकलती थी, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती थी। In 2005, the government of Sweden decided to encourage use of renewable sources of energy and less the use of oil in the minimum by 2020। तो अब फिर 1905 के दिन 2005 में ये गवर्नमेंट, जो स्वीडन की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो लोगों को इंकरेज करेंगे कि वो सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज को ही यूज़ करें और लेस द यूज़ ऑफ ऑयल, जितने भी ऑयल उनका लेस यानी कम यूज़ करें उनका मिनिमम बाय 2020 तक। Sweden is using water power or hydroelectric energy and nuclear energy instead and will इंट्रोड्यूस अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली। अब क्या हुआ है, स्वीडन के अंदर जो वाटर पावर था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज़ किया गया, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की गई इंस्टेड इन डिटेल इंट्रोड्यूस्ड, जब तक कि उनको रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी ग्रेजुअली यूज़ करने लगे। By 2020, Sweden's transport system, industries and home will use about the graduate to half the amount of oil यूज़ टुडे। अब क्या हुआ है, उनका अमाउंट हाफ हो चुका है, पहले जिस तरीके से बनता था होम टू होम, जिस तरीके से ऑयल्स का इनका यूज़ किया जा रहा है। स्वीडन इज ऑल्सो यूजिंग वेव एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। अब स्वीडन में क्या हुआ है, जो वेव है एनर्जी उनका यूज़ किया जा रहा है, सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है। देयरफॉर मेनी विंड फार्म्स आर बीइंग डेवलप्ड, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे विंड फार्म्स को डेवलप किया गया है। ऑल दीज स्टेप्स विल रिड्यूस स्वीडन्स कार्बन इमिशंस बाय द वूपिंग अमाउंट। अब क्या हुआ है, स्वीडन के अंदर इससे जो कार्बन इमिशंस होता था वो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होता जा रहा है। इफ़ स्वीडन कैन डू इट सो कैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर स्वीडन ये कर सकता है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5 मॉडर्न लाइफ स्टाइल। थैंक यू।